हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू रिगार्डिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी, व्हाट इज इट मेंट? स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू, स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ये इसमें पूछा गया है। सो वेरिएशन ऑफ स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम। मान लीजिए कि एक इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो भी स्पीसीज वहाँ पे पाई जा रही हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो भी स्पीसीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीसीज़ जो वहाँ पे पाई जाती हैं, उसी को बोला जाता है स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। तो वेरिएशन जब स्पीसीज़ में मिलता है, उसी को स्पीसीज़ डाइवर्सिटी कहा जाता है। इट इंक्लूड वैरायटी एंड अबंडेंस ऑफ स्पीसीज़ इन अ गिवन एरिया। मतलब नंबर में भी ज़्यादा हो और वैरायटी में भी ज़्यादा हो, सो उसको स्पीसीज़ डाइवर्सिटी कहा गया है। फिर आता है अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी विद इन अ सिंगल हैबिटेट और इकोसिस्टम। मान लीजिए कि ये एक इकोसिस्टम है, तो इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, उसको अल्फा डाइवर्सिटी कहा गया है। सो द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ स्पेसिफिक स्मॉल एरिया और इकोसिस्टम। तो एक स्पेसिफिक एरिया में या स्मॉल एरिया में या विद इन द इकोसिस्टम जो स्पीसीज वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, उसी को कहा गया है अल्फा डाइवर्सिटी। सो जैसे यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जब हम अल्फा की बात कर रहे हैं ना, तो अल्फा डाइवर्सिटी इज बेसिकली डिपेंडेंट या इट इन द वी आर सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम यानी कि विद इन द इकोसिस्टम जो हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है अल्फा डाइवर्सिटी। फिर आता है हमारे पास बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन बिटवीन हैबिटेट्स। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंस क्या है। बीटा डाइवर्सिटी मतलब कि जैसे मान लीजिए ये ए इकोसिस्टम है और ये हमारा बी इकोसिस्टम है। तो जब हम अल्फा डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो विद इन दिस इकोसिस्टम जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही थी, या सिंगल हैबिटेट या सिंगल इकोसिस्टम में जब हम बात कर रहे थे, तो उसको हमने अल्फा बोला था। बीटा डाइवर्सिटी इससे कैसे डिफरेंट है कि जब हम दो इकोसिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं, कि चेंज इन इस स्पीसीज कंपोजिशन बिटवीन हैबिटेट, मतलब ए और बी को अगर हम देखें, तो दो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तीन इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो जो चेंजेस आते हैं स्पीसीज में, जो डाइवर्सिटी में चेंजेस आते हैं जब हैबिटेट चेंज होता है, तो उसको कहा गया है बीटा डाइवर्सिटी। सो बीटा डाइवर्सिटी कंपेयर स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम और हैबिटेट्स। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं दो इकोसिस्टम्स का या दो हैबिटेट्स का, तो वहाँ पे जो वेरिएशन या स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसी को बीटा डाइवर्सिटी कहा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम की बात हो रही है, कंपैरिजन हम करते हैं, और अल्फा में हम सिंगल हैबिटेट की बात कर रहे हैं, सिंगल इकोसिस्टम की बात करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी अक्रॉस द एंटायर लैंडस्केप और रीजन। तो मान लीजिए कि ये पूरा लैंडस्केप है और इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम हैं। देयर आर वेरियस इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो अगर हम एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या हमने बोला? अल्फा। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक या दूसरे इकोसिस्टम का या दूसरे से तीसरे इकोसिस्टम का, तो जब कंपैरिजन कर रहे हैं दो इकोसिस्टम्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा डाइवर्सिटी। लेकिन जब हम एंटायर लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, जब हम पूरे इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, कितने भी इकोसिस्टम हैं, तो सबको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एंटायर रीजन या एंटायर लैंडस्केप की डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, तो उसको गामा डाइवर्सिटी कहा गया है। So that is known as gamma diversity. So gamma diversity refers to the total species diversity in large geographic area. तो एक बड़े जोग्राफिक एरिया में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई गई है या पाई जाती है, तो उसका जो भी टोटल है स्पीसीज डाइवर्सिटी का, उसको गामा कहा गया है। अगर हम एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो अल्फा है, और जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, दो की, तीन की, तो वह बीटा डाइवर्सिटी कहा गया है। और जब हम एंटायर लैंडस्केप की बात करते हैं, उसमें जितने भी इकोसिस्टम आते हैं सबकी, तो उसको गामा डाइवर्सिटी कहा गया है। Next question we have the Shannon-Weaver diversity index consider. तो Shannon-Weaver का जो diversity index है, that considered what? तो Shannon-Weaver का जो diversity index है, उसमें species richness और species evenness दोनों की बात होती है।
So it considered both species richness and species evenness. सो देखिए, द इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स हाउ मैनी स्पीसीज आर प्रेजेंट। जब हम रिचनेस की बात करते हैं किसी भी एरिया में, जब हम बोलते हैं ना कि ये जो एरिया है ये स्पीसीज रिच है, तो स्पीसीज रिच का मतलब है कि हाउ मैनी स्पीसीज आर प्रेजेंट प्रेजेंट कितने वैरायटी ऑफ स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट है। एंड अगर हम इवननेस की बात करें, हाउ इवनली इंडिविजुअल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, और उस पर्टिकुलर स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। So I'm gonna make you understand it like this. For example, this is a ecosystem. ठीक है? This is an ecosystem. This is an ecosystem. Yes, AEIOU vowel है ना? So this is an ecosystem and यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस की, तो इसको डिफरेंट कलर से डिपिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमारे पास बी ए ए सॉरी इसको डिफरेंट कलर से डिपिक्ट करते हैं ताकि ये क्लियर हो और भी ज़्यादा। सो दीज आर इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, ये ए स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं। अभी हम यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे बी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को। सो वी हैव बी स्पीसीज इंडिविजुअल, and we have D. We have E. ओके, सो आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। सो अभी हम इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कोई इकोसिस्टम है, इंडेक्स रिफ्लेक्ट हाउ मेनी स्पीसीज आर प्रेजेंट। तो जब हम रिचनेस की बात कर रहे हैं इस इकोसिस्टम में, इस एरिया में, जब मैं स्पीसीज रिचनेस की बात कर रही हूँ, तो रिचनेस मतलब कितनी स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है? एक तो ए है, we have A species, we have B species, and we have C, and also we have D, and we have E. इसके अलावा तो कोई और स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। We have A, we have B, C, D and E. सो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 स्पीसीज प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये काफ़ी डाइवर्स एरिया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है, एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है या फिर वेराइटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा एरिया है? स्पीसीज रिच एरिया है, रिचनेस है यहाँ पे स्पीसीज की, वेराइटी है यहाँ पे स्पीसीज की। ये तो स्पीसीज रिचनेस हुआ। अब बात करते हैं इवननेस की। सो वी हैव स्पीसीज इवननेस। सो स्पीसीज इवननेस के लिए इसको यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं, स्पीसीज इवननेस। तो हमारे पास ए, बी, सी, डी एंड ई। तो ए के कितने इंडिविजुअल्स थे हमारे पास? वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास इंडिविजुअल है ए के। बी के वी हैव 2, एंड फॉर सी we have 1 2 3 4 5 6 individuals, and for D we have 3 individuals, and for E we have 1 individual. ओके, सो अब इवननेस क्या बताता है? इवननेस ये बताता है हाउ इवनली इंडिविजुअल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। अब इस इकोसिस्टम में जो भी हमारे पास वैरायटी ऑफ स्पीसीज हैं, यानी ए बी सी डी ई, जो भी हमारे पास वैरायटी ऑफ स्पीसीज है वो कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा तो नहीं है कि उस एरिया में ए स्पीसीज है, डी की कोई स्पीसीज, मतलब डी बहुत कम है, ई बहुत कम है, और सब स्पीसीज ए के ही वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो चीज़ वहाँ पे इवननेस बताती है। इवननेस मतलब कितना समानता है, जो वैरायटी है स्पीसीज की, जो ए बी सी डी है उसमें कितनी इवननेस है, कितना इवनली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये इवन नहीं है। क्यों इवन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ ए की जो स्पीसीज है वो तो 9 है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पे ए की स्पीसीज है। बट अगर हम ई स्पीसीज की बात करें तो ई जो स्पीसीज है वो एक ही है, मतलब रिचनेस तो यहाँ पे है, बट इवननेस
इज नॉट दैट इज नॉट एट दैट लेवल, इवननेस नहीं है वहाँ पे। एक स्पीसीज तो बहुत ज़्यादा है, जैसे 9, ए जो स्पीसीज है उसके 9 इंडिविजुअल्स हैं, बट जो ई स्पीसीज है उसका सिर्फ एक इंडिविजुअल है, तो इसलिए इवननेस यहाँ पे नहीं है। सो कितना इवनली जो इंडिविजुअल्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बताता है इवननेस। सो ये जो स्पीसीज रिचनेस है, स्पीसीज इवननेस है, यही हमारा शैनन और विनर ने डाइवर्सिटी इंडेक्स में दिया था। सो I hope this is clear to you, and I am able to make you understand this concept of species richness and species evenness. So अभी के लिए इसको करते हैं क्लियर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इकोसिस्टम स्पीसीज रिचनेस रेफर्स टू। स्पीसीज रिचनेस इकोसिस्टम में किसको कहा जाता है? तो जैसे अभी अभी आपने स्पीसीज रिचनेस के बारे में पढ़ा, तो आई होप यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो स्पीसीज रिचनेस, रिचनेस इज बेसिकली कितनी ज़्यादा स्पीसीज है, हाउ मेनी स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट, ABCDEF याद है ना आपको? तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो अलग अलग स्पीसीज, वेराइटी जो प्रेजेंट है स्पीसीज की, उसको कहा गया है स्पीसीज रिचनेस। तो सिंपली द काउंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो जैसे ABCD थी ना, तो काउंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया, सो दैट इज रिचनेस। इवननेस की अगर हम बात करें, तो स्पीसीज इवननेस इन अ स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू, सो इट रेफर्स टू यूनिफॉर्मिटी इन पॉपुलेशन साइज अक्रॉस द स्पीसीज। तो जो स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी कितनी है। इवननेस मेजर हाउ सिमिलर द पॉपुलेशन साइजेज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर इन एन इकोसिस्टम, की वो जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं वो उनका पॉपुलेशन साइज कितना यूनिफॉर्म है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एक ही है और बहुत सारी स्पीसीज 10 है, 11 है, या बहुत ज़्यादा है नंबर में। तो यूनिफॉर्मिटी कितनी है वहाँ पे पॉपुलेशन साइजेज में उन स्पीसीज के बीच, उसको इवननेस से कैलकुलेट, उसको इवननेस बेसिकली बोला जाता है। that is the that is what we count, या how we count evenness। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन्स विद, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं दे आर रीजन्स विद, तो वो कैसे एरियाज होते हैं, कौन से रीजन्स होते हैं। तो सबसे पहले आई एम गोना टेल यू कि आई बटन में मैं एक वीडियो पिन करती हूँ, जो कि एक शॉर्ट वीडियो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रिगार्डिंग, जिससे आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब देर आर वेराइटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट देयर। एंड दूसरी शर्त क्या है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि दे हैव हाई एंडेमिज्म अंडर थ्रेट। सो पहला तो ये है कि स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज ज़्यादा होंगी, और वो जो एरिया है वो थ्रेटेंड एरिया होगा। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है दे आर रिच इन स्पीसीज, स्पेशली एंडेमिक स्पीसीज वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, बट वो एरियाज जो है दे आर थ्रेटेंड। रीज़न कुड बी एनी, लाइक इट कैन बी वाइल्ड फायर, इट कैन बी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, या फिर नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं, या फिर पोल्यूशन हो सकता है। रीजन कुड बी एनी। विच इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, कौन से इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस या स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है मिडल एरिया में लाई करते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ पे सन की रेज एम्पल अमाउंट में होती है, तो वहाँ पे सनलाइट अच्छी खासी हो जाती है, और प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट की ही रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा ये है कि सनलाइट क्योंकि एम्पल अमाउंट में होती है, तो वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन, वाटर वेपर इवेपोरेशन भी अच्छी खासी होती है। तो इवेपोरेशन होने की वजह से क्या होता है, वाटर साइकिल वहाँ पे एक दैट एरिया हैज़ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो। सो बेसिकली वाटर साइकिल भी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी वहाँ पे रन होती है, इजीली रन होती है, अच्छे से रन होती है। तो बेसिकली वहाँ पे सनलाइट के साथ साथ रेनफॉल पैटर्न भी गुड अमाउंट में होता है। सो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, रेनफॉल एंड सनलाइट दोनों ही वहाँ पे एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। द लॉस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम एन इकोसिस्टम लीड्स टू, तो किसी भी इकोसिस्टम से अगर स्पीसीज चली जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं, तो क्या होता है? तो रिड्यूस्ड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, तो इस इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है, वो कम हो जाती है, और इकोसिस्टम फंक्शन जो है वो डगमगाने लगते हैं।
क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का एक रोल होता है जिसको निश कहा गया है ना? अब मान लीजिए वो जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो कहीं न कहीं वो जो काम कर रही थी वो स्पीसीज़, वो भी नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी कहीं न कहीं डगमगा जाएगी, फ़ंक्शन फिर उनका जो उस स्पीसीज़ का जो फ़ंक्शन है वो कौन करेगा? तो इस तरीके से इकोसिस्टम जो है कोलैप्स हो जाता है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, फूड वेब डिस्टर्ब होता है वहाँ पे। तो स्पीसीज़ लॉस डिस्टर्ब फूड वेब्स, तो ये क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, डिसरप्ट कर देता है फूड वेब को, इकोसिस्टम की सर्विसेज को। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें, तो अगर हम बिगर लेवल पे देखें या अगर हम ओवरऑल देखें, तो इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ा जाती है, क्योंकि जो पर्टिकुलर निश है वो फॉलो नहीं होती है। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने इकोसिस्टम, हॉटस्पॉट, इवननेस, रिचनेस, एंड वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट शेनन वीवर इंडेक्स एंड गामा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी। सो अपार्ट फ्रॉम इट, आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। रिवाइज करते रहिए कॉन्सेप्ट्स को, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जो भी थियोरेटिकल वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि, वैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने अलग से कॉन्सेप्चुअल वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं, तो आप जो भी मैं वीडियो आई बटन में पिन करती हूँ, आप डेफिनेटली उसे जाके चेक करिए, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो ये जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ये आपके नॉलेज को टेस्ट करने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, आपका रिविजन भी हो जाता है। सो येस, दिस इज़ गुड। और ये आपको एक तरीके से एक ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, एक आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन व्हाट वे, और हाउ कैन बी क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, और इट कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल वे। एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, पर कॉन्सेप्ट वही रहता है। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।